साहब श्री भानुदेव शर्मा जी को स्मृति चिन्ह की ये भेंट, और स्मृति चिन्ह की ये भेंट परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, इसके उपरांत परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी के लिए स्मृति चिन्ह। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां जिला जज साहब स्वयं स्मृति चिन्ह डीएम साहब को प्रदान करते हुए। यही सुंदर और साफ चलने की प्रवृत्ति की राह को आगे लेके जाएगी निश्चित रूप से। और एक स्मृति चिन्ह जिला जज एमए सिटी कोर्ट साहब श्री अशोक कुमार सिंह यादव जी के लिए। जी हाँ, और इसके उपरांत अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर विजय कालियान जी को भी स्मृति चिन्ह की ये भेंट। स्मृति चिन्ह की ये भेंट कप्तान, इसके उपरांत आदरणीय कप्तान साहब के लिए भी ये स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब आपसे निवेदन है कि कृपया सोच का अवलोकन करने का कष्ट करें। अपने ओजस्वाणी से हम सभी को जानकारी प्रदान करने वाली ये बेबी उरूस। एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगी समस्त अतिथियों से और एक स्मृति चिन्ह आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पधारने के लिए हमारे अतिथियों के सम्मान हेतु एक स्मृति चिन्ह अपर सिविल जज प्रवर वर्ग रामपुर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव साहब श्री संदीप सिंह जी के माध्यम से कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका आप निभा रही हैं। चांदनी जी के बाद यास्मीन जैदी जी इम्पैक्ट कॉलेज की शिक्षिका और विषय शक्ति कार्यक्रम में हमारी सहयोगी। फैमिली आईडी वितरण। मेरा नाम रक्षी मिर्जा है और मैं इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक छात्रा हूँ। और मैं विनम्रता पूर्वक हमारे आज के मुख्य अतिथिगण माननीय सिविल जज महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदरणीय डीएम साहब, माननीय एसपी साहब, माननीय जनपद न्यायाधीश और न्यायाधीश राष्ट्रीय लोक अदालत का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत ही गर्वान्वित होकर महसूस करते हुए आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हमारे कॉलेज में कई सारे अभियान और कैंपेन्स होते आए हैं, जिसके अंतर्गत हमें काफी उच्च जानकारी प्रदान की गई और जागरूक किया गया, जिसके प्रति आज मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने जा रही हूँ। इन शिविरों और अभियानों के माध्यम से हमारे कॉलेज सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक विधिक जागरूकता पहुंचाई गई। इन कार्यक्रमों में हमें घरेलू हिंसा, विभिन्न प्रकार के अपराध, महिलाओं के अधिकार, बच्चों, नागरिकों तथा अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे किसी भी अन्याय या अत्याचार की स्थिति में प्रत्येक नागरिक को लीगल हेल्प यानी कि निशुल्क वकील और विधिक सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। हम आज के यूथ हैं, आज के नौजवान हैं और कल का भविष्य है। इनमें से ऐसी कई सारी बातें थी, मॉन्यूमेंट्स, मूवमेंट्स थे जो हमें नहीं पता थे और इन अभियानों के द्वारा हमें काफ़ी गहरी जानकारी हुई, जिससे हम जागरूक हुए और हमने और लोगों को भी जागरूक किया। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन सारे विषयों में से एक बहुत ही आवश्यक विषय है घरेलू हिंसा, जिस पर मैं आज अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो शुरू करूँगी कि नारी भला कब तक सिर्फ मंदिरों में पूजी जाएगी, कब तक उसके अस्तित्व की बलि चढ़ाई जाएगी। घर हो या नौकरी
बिना शिकार है, इसे हैवानियत की निशानी समझ लो, ये समझ लो इंसान हुआ मानसिक रूप से बीमार है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा कोई फैमिली मैटर नहीं है, कोई पर्सनल इशू नहीं है, कोई मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है, ये एक अपराध है, एक वायलेंस है, एक क्राइम है। और जब समाज इस क्राइम को नजरअंदाज करता है तो समाज भी दोषी होता है, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे, रिस्पेक्टेड और इज्जतदार परिवारों के अंदर और बहुत सारे परफेक्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज के पीछे कई सारे ऐसे लोग हैं जो रोज कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। किसी को थप्पड़ मिलता है तो किसी को गाली मिलती है, किसी को कंट्रोल किया जाता है तो किसी को फोर्स किया जाता है, किसी को चुप कराया जाता है। और हम क्या कहते हैं, घर बसा लो, बच्चों के लिए घर कर लो, चुप रहना सीखो। मेरा सवाल है, ऐसे समाज को शर्म क्यों नहीं आती जो विक्टिम को सहन करना तो सिखाते हैं लेकिन अब्यूजर को रोकना नहीं। हम औरतों को, हम लड़कियों को हमेशा क्या सिखाया जाता है, नजरें झुका के बात करा करो, चुप रहना सीखो, घर बसाना सीखो, और जब वायलेंस हो, अपराध हो तो सह लो। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था कि सहने वाला अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी होता है। और अगर तुम आज सह गई तो अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को कैसे सिखाओगी कि इन 4 लोगों के समाज में अपना स्टैंड कैसे लेते हैं। इन अभियानों द्वारा कई ऐसे एक्ट्स और मूवमेंट्स थे जो हमें बताए गए, और समाज आधा ये समझता है कि मियाँ बीवी के बीच में शक, लड़ाई झगड़े ये सिर्फ जाहिलों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है। लेकिन मोर देन 33% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन, जी हाँ जरा गौर फरमाइए, मोर देन 33% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन वो है जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है और घरेलू हिंसा का शिकार है। खुद डॉक्टर हैं, खुद इंजीनियर हैं और घरेलू हिंसा से गुजर रही हैं और खुद का स्टैंड भी नहीं ले पा रही। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, मूवमेंट्स हैं जो हमें बताए गए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006। इस एक्ट के माध्यम से हर उस औरत को कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार है जो घरेलू हिंसा का शिकार है। राइट टू जीरो FIR। नाउ व्हाट इज जीरो FIR? ये एक ऐसी FIR है that can be filed at any police station irrespective of the place where the incident had occurred. सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC सेक्शन 498A के तहत अगर किसी औरत का पति या उसका रिश्तेदार घरेलू हिंसा में शामिल है तो उनको 3 साल तक की कैद हो सकती है। सेक्शन हरासमेंट एक्ट 2013, राइट टू इक्वल पे, और ऐसे कई सारे एक्ट्स हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं। लेकिन समस्या कानून की कमी नहीं है, समस्या है इन कानूनों को अपनाने के साहस की कमी की। समस्या है समाज को विक्टिम की मदद करने से पहले 10 बार सोचने की। सरकार नियम बना रही है, कानून व्यवस्थाओं का पालन कर रही है, लेकिन अगर तुम आज की जनरेशन की औरत होकर चुप हो तो तुम सिर्फ खुद के साथ नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के साथ भी नाइंसाफी कर रही हो, क्योंकि हमें ऐसे बच्चे रेस करने हैं जो समझें कि प्यार में डर नहीं होता, रिस्पेक्ट जेंडर्ड नहीं होती, शादी कोई ओनरशिप नहीं होती और खामोशी सहनशीलता नहीं होती। इसलिए आज मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर तुम अपने पार्टनर को मारते हो तो तुम गुस्से वाले नहीं हो, तुम अब्यूजिव हो। अगर तुम विक्टिम को अब्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हो और अगर तुम सब देखकर भी चुप हो तो तुम न्यूट्रल नहीं, कॉम्प्लिसिट हो। ये डोमेस्टिक वायलेंस अंधेरे में पैदा होता है और अंधेरे में ग्रो करता है, तो उठो और लाइट ऑन करो, रिपोर्ट करो, सपोर्ट करो, क्योंकि आखिरकार तुम पैदा ही सुपीरियर होने के लिए हुई हो। नॉर्मलाइज करना बंद करो और अपनी आवाज उठाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विद ग्रेट पेशेंस एंड अ वंडरफुल। थैंक यू। जी हाँ, तो आपके साथ ही इम्पैक्ट कॉलेज की ये छात्रा रक्षी मिर्जा, जिन्होंने महिला कल्याण विभाग की ओर से महिलाओं को जागरूकता संबंधी, जो कि एक हमारा इसका अंग है कि जो भी महिलाएं अगर किसी प्रकार की घरेलू हिंसा के शिकार हैं उनको भी हम विधिक सहायता प्रदान करते हैं। और इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे बेबी उरूज को। आपके शब्दों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। अगर अधिकार न होते तो आजादी सिर्फ एक शब्द होती और इंसान सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा।
नमस्ते, आदाब। सबसे पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आदरणीय डीएम साहब, माननीय जनपद न्यायाधीश, माननीय एसपी साहब और न्यायाधीश राष्ट्रीय लोक अदालत का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ एवं मैं अपने सभी साथियों और यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है उरूज और मैं आज गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने प्रेस्टिजियस और विजनरी इंस्टीट्यूशन इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। विजनरी इसीलिए क्योंकि यहाँ आइडियाज को सिर्फ सुना नहीं जाता, उन्हें चैलेंज किया जाता है, उन्हें शेप किया जाता है। हमारे कॉलेज में महिला सशक्तिकरण, साइबर क्राइम, लीगल राइट्स और मिशन शक्ति जैसे विषयों पर इनिशिएटिव्स लेकर स्टूडेंट्स ने सिर्फ अपने विचार आगे नहीं रखे बल्कि लोगों को जागरूक किया और इन सब विषयों पर बात करने का कॉन्फिडेंस हमें मिल पाया जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के माध्यम से। हमें इन विषयों पर जागरूक करवाया और हम सबको एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम अपनी बात और अपनी सोच आगे रख सकें। आज हम सब जिस मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के अवसर पर एकत्रित हुए हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपुर के संरक्षण में आयोजित एक सराहनीय पहल है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA रामपुर ने ये स्पष्ट किया है कि निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श हर नागरिक का अधिकार है और हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, वरिष्ठ नागरिक हो, दिव्यांगजन हो, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित व्यक्ति हो, श्रमिक हो या किसी भी प्रकार से वंचित वर्ग से जुड़ा नागरिक हो। और इन्होंने केवल शिविर आयोजित करने तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा बल्कि लगातार जागरूक अभियान, कार्यशालाएं और कैंप्स के माध्यम से लोगों तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाई। हमारे कॉलेज में भी इनके द्वारा लगाए गए विधिक जागरूकता शिविरों से हमें अपने अधिकारों, कानूनी प्रक्रियाओं और उपलब्ध आर्थिक सहायता के बारे में नई नई जानकारियां मिली। निःशुल्क कानूनी सहायता और वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से इन्होंने न केवल जरूरतमंद लोगों की मदद की बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, खुद की आवाज और न्याय पाने का साहस भी दिया। ये पहल वास्तव में त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी पहल के माध्यम से जो जागरूकता मैंने हासिल की उसी से सीख और हिम्मत लेकर मैंने आज अपने विषय मौलिक अधिकारों पर बात करने का अवसर प्राप्त किया है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है और हमारे देश की रीढ़। इन्हें भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये हर एक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शक्ति देते हैं। चलिए उन्हीं में से कुछ अधिकारों की बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, मतलब है कि किसी की पहचान उसकी जाति, धर्म, पैसे या जेंडर से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से हो। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अपनी बात बिना डरे आगे रखना है, अपनी पहचान बनाना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कमजोर की ढाल है। ये उन बच्चों की चीख को कानूनी आवाज देता है जिनका बचपन मजबूरी में कहीं खो जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें हर धर्म की और उनके रिवाजों की इज्जत करना सिखाता है। ये सबूत है कि हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और सबसे पावरफुल, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक रीअश्योरेंस है कि अगर सिस्टम गलत करेगा तो हमारा संविधान हमारे लिए न्याय के दरवाजे खोलेगा। ये सभी मौलिक अधिकार इंसान को भीड़ का हिस्सा नहीं रहने देते, उसे एक सच्चा सिटीजन बनाते हैं। मैंने अब तक आपको काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स बताए, लेकिन एक सच ये है कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ आते हैं सवाल और अधिकारों के साथ आता है सिस्टम को चैलेंज करने का साहस। मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। हमसे कहा जाता है कि सब बराबर है, लेकिन जब एक बच्चा अपना बचपन में स्कूल छोड़कर मजदूरी करने जाता है तब राइट टू इक्वालिटी कहाँ चला जाता है? हमें बोला जाता है कि शोषण के खिलाफ कई नियम हैं, लेकिन जब एक इंसान सालों तक इंसाफ के लिए दर दर भटकता है तब ये राइट टू फ्रीडम कहाँ चला जाता है? तब हमारी सिस्टम की जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है?
हमें कहा जाता है कि हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जब लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाता है, जब कोई इंसान अपना धर्म आजादी से प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तब लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों याद नहीं आता। मैं जानती हूँ कि लूप होल हर सिस्टम में होते हैं, लेकिन हमें यही समझना है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है। ये उन माँ बाप का सपना है जो अपने बच्चों को एक सफल जीवन देना चाहते हैं। ये उन युवाओं की आवाज है जो अपनी सोच को आगे रखना चाहते हैं। उस गरीब का एक मात्र सहारा है जिनके लिए सिर्फ संविधान ही उनके लिए सहारा है। देयर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं मानती हूँ कि हमारे अधिकारों की ताकत में कोई कमी नहीं है। कमी है तो शायद नागरिकों की अवेयरनेस और सिस्टम के एग्जीक्यूशन में। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में जाने नहीं, उन्हें सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उनके लिए आवाज उठाएं और उनकी अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें। अपने आजादों की, अपने अधिकारों की रक्षा करें और सिर्फ सच्चाई के लिए खड़े हो बिना डरे। हमारी डेमोक्रेसी एक सिस्टम नहीं, एक जिम्मेदारी है और मौलिक अधिकार एक भरोसा जो हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है। हमें सिर्फ इन अधिकारों का लाभ नहीं उठाना है, इनकी रक्षा के लिए आवाज भी उठानी है। जब अधिकार हमें आजादी देते हैं तो सिस्टम की जिम्मेदारी हमें पहचान देती है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी जाकर एक राष्ट्र महान बनता है। अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि हमारे संविधान की असली ताकत में आप हम सब नागरिक हैं और इनमें दिए गए ये मौलिक अधिकार हमारी विरासत है और विरासत को बचाया जाता है, उससे समझौता नहीं किया जाता। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत सुंदर अपने ओजस्वी वक्ताओं से, अपने ओजस्वी भाषण से बेबी उरूज ने हम सभी को जागरूक किया और मौलिक अधिकारों की जानकारी हम सभी को प्रदान की। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने और हाथ से Impact College of Science and Technology. My name is Rakshi Mirza. And my name is Uruj, and we are the students of BSc Agriculture Honors. Yeah, so it was a very proud moment that we got this opportunity. यहाँ पे बहुत काफ़ी सारे अभियान किए गए थे सिविल सेवा विधिक द्वारा जो कि हमारे कॉलेजेस में किए गए, तो उनसे हमने इतनी जानकारी हासिल की। कुछ मॉन्यूमेंट्स, मूवमेंट्स, एक्ट्स जो बहुत सारे यहाँ पे अपराध होते हैं उनके बारे में, तो उनसे जागरूक होकर हमने और लोगों को भी जागरूक किया एंड हमने ये फील किया कि हमें और लोगों तक पहुँचाना चाहिए एंड दिस वॉज टुडेज़ प्लेटफॉर्म एंड वी डिड दैट। आज हमें इतना बड़ा मौका प्राप्त हुआ कि हम इतने सारे बड़े बड़े जजेस और डीएम साहब के सामने अपने विचार पेश करें अबाउट ऑल द लॉज एंड विच आर प्रेजेंट फॉर द पुअर पीपल, जो कि फ्री एड भी प्रोवाइड करते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। तो हमने उसके बारे में उनको जागरूक किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने कॉलेज के माध्यम से और सर के माध्यम से इतना अच्छा मौका प्राप्त। एग्जैक्टली और एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता चली कि अगर इन अपराधों में कोई भी ये चीज़ फेस कर रहा है तो उनको सरकार की तरफ से एक लीगल हेल्प मिलेगी। लीगल हेल्प का मतलब होता है बिल्कुल निःशुल्क फ्री में वकील दिया जाएगा और उनकी मदद करी जाएगी। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट इनिशिएटिव एनीवन कुड टेक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बारे में जागरूक करने के लिए आज यहाँ पे कई सारे कैंप्स लगाए गए जिसपे उनको फ्री एड प्रोवाइड करी जा रही है। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी मदद के लिए आए हैं। Students of Impact College of Science and Technology, and my name is Rakshi Mirza And my name is Uruj. and we are very proud here because we got this golden opportunity to stand here क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे कैंपेन्स लगे थे सिविल विधिक द्वारा, तो हमें उससे काफ़ी जागरूकता मिली। और यहाँ पर भी जो लीगल एड है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड की गई थी, काफ़ी सारे कैंप्स लगे थे। तो हमारे कॉलेज के माध्यम से हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ पर आकर अपने विचार पेश करें इतने सारे बड़े जजेस और डीएम सर के सामने, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो वही है लीगल एड का मतलब ये है लीगल हेल्प की। जितने भी लोग एसिड अटैक हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इनमें अगर कोई भी लोग अपने वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको एक निःशुल्क वकील या जो विधिक सहायता होती है वो दी जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड और आज का मोटिव ये भी था कि हम जितने भी लोग यहाँ पर थे उनको जागरूक करें उनके राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में। तो इट वाज अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अस। या सो वी आर